हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन रहने वाला है सिंप्लीफिकेशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सिंप्लीफिकेशन के नंबर्स वाला। जाने कि आज हम बार्स वाला केस डिस्कस करने वाले हैं। जब भी किसी नंबर पे बार होती है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, इसी के रिगार्डिंग आगे हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते जाएंगे। तो आपको आज हम सिंपली जो बार का रहेगा उसे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। तो इससे पहले जो सारी क्लासेस हुई हैं पूरे नंबर सिस्टम को हम कवर करते हुए आ रहे हैं। तो फर्स्ट जो भी क्लासेस हुई हैं सबसे पहले हमने नंबर्स डिस्कस करे थे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो सिंप्लीफिकेशन के ब्रैकेट्स वाले, उसके बाद बॉडमॉस रूल जो डिस्कस किया था, उसके बाद जो डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल था सिंप्लीफिकेशन के लिए, सब डिस्कस कर चुके हैं। उनका प्रीवियस क्लासेस आप देख सकते हो। मैथ की और जीके की क्लासेस भी कंटिन्यूअसली आपको मिल रही है। जीके की बात करूं, इंग्लिश का 1-2 दिन तक आपका स्टार्ट हो जाएगा, सारी क्लासेस विद पीडीएफ आपको मिल जाती हैं। तो जीके का आज का सॉरी जो मैथ का सेशन है आज का, अब हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जो बार वाला नंबर होता है, तो बार वाला नंबर का क्या मतलब हुआ? कंटिन्यूएशन, यानी कि जो नंबर हमारा कंटिन्यू चलता रहता है, यानी कि रीअकर करता जाता है। ठीक है, जो नंबर रीअकरिंग आ रहा है, रीअकर कर रहा है, बार बार आ रहा है, तो उस नंबर को हम स्टॉप करते हैं बाय उसके ऊपर एक स्लैश डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं बार। जब भी आपका इस तरह का नंबर हो बार वाला, तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं? हमने देखना है कितने नंबर पे बार है। कितने नंबर पे आपको बार दिख रहा है? इधर एक ही नंबर पे है, तो आप इधर बोल सकते हो 0.22 को हमने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि 0.22 था वो आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है, हमने उसको स्टॉप करने के लिए एक उस पे बार लगाया। तो बार किस पे? एक नंबर ही है, क्योंकि 2 तो न्यूमेरिकली एक ही है, चाहे जितनी मर्जी बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 2 पे बार लगाया। जब भी बार वाला नंबर हो उसे सॉल्व कैसे करते हैं? जिस नंबर पे बार दी हो, बार किस नंबर पे दी है? 2 पे, तो 2 लिख लीजिए। और कितने नंबर पे बार है? एक नंबर पे बार है, तो जितने नंबर पे बार हो उतने 9 नीचे आ जाते हैं। तो इसका कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, इसका गलत कर देंगे, 2/10, इसका आंसर 1/5। उसने आपको सारे ऑप्शन दिए होंगे, जो आपका गलत ऑप्शन आपको पता है, जिसने पढ़ा नहीं होगा वो गलत मार के आएगा इसका 2/10, जिसने पढ़ा होगा उसको ही सिर्फ 2/9 दिखेगा। क्योंकि जो बार होता है, बार के नंबर के साथ हमेशा डिवाइड में 9 आता है, 10 नहीं आता। 10 किसके साथ आता है? जहां पे सिंपल पॉइंट वाला या डेसिमल वाला नंबर हो विदाउट रीअकरिंग वाला। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा केस आएगा तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे बनाओगे। तो चलिए नेक्स्ट वाला केस आप देख सकते हो। नेक्स्ट केस की बात करूं, नेक्स्ट आपका जो पार्ट सेकंड है, 5.733 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हो? 0.573। ठीक है, यानी कि कितने पे बार आया? एक पे बार आया। कितने नंबर पे बार आया? एक नंबर पे बार आया। तो इसको आप लिखोगे कैसे? इस नंबर को आप लिखोगे, जो पूरा नंबर है उसे वर्ड फॉर्म में लिख लीजिए 573। और जिन नंबरों पे बार नहीं है, किन नंबरों पे बार नहीं है? 57 में बार नहीं है, तो इन्हें आप माइनस कर लीजिए। इन दोनों नंबरों को आप माइनस कर लीजिए। 573 में से 57 को आप माइनस करोगे और नीचे क्या आ जाएगा आपके? कितने नंबर पे बार है? एक नंबर पे, वो कौन सा है? 3, तो उसका आ जाएगा नीचे 9। और बाकी के जो 2 नंबर है जिन पे बार नहीं है उनका रिजल्ट आता है नीचे 0। उनका रिजल्ट आता है नीचे 0। 573 माइनस 57 नीचे आ गया 900। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ गया। ठीक है, 6 में से 5 गया तो 1 आया, 516 आपके पास आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपके पास 900 आ गया। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया। इस क्वेश्चन को अगर आपको सब सिंप्लीफाई करने वाले नंबर इसी तरह का आपको पूछा जाएगा, गारंटी है, एसएससी हो, आर्मी हो, जीडी हो, जेके एसएसबी हो, सिंप्लीफिकेशन का आपको इस तरह का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, जहां पे आपको बार के साथ साथ और भी सिंप्लीफिकेशन हम कंटिन्यूअसली करते जाएंगे, तो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी आपको बार दी हो, जितने नंबर पे बार हो उतना उसका 9 नीचे आता है। तो अगर इधर क्या दिया था मेरे पास? 0.57 और 33 दिया था। ठीक है, तो 3 एक ही नंबर पे बार है, तो इतना कंफर्म हो गया, नीचे एक ही 9 आएगा। तो टोटल नंबर लिख लिया 573। और जिन नंबरों पे बार नहीं होता उसको हम माइनस कर लेते हैं।
और नीचे एक नंबर पे बार है तो हमने नीचे एक ही 9 लिखा, और जिन नंबरों पे बार नहीं हो उसके साथ आगे उतने ही 0 आ जाते हैं, क्योंकि ये विदाउट बार वाला नंबर है। जो नंबर विदाउट बार वाला होता है उसके साथ हमेशा क्या आता है, अपान में 100 आता है, इसलिए इसके साथ 2 0 लगाए। इधर आ गया 516/900। 3 से आप इसे कट कर सकते हो क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी जहां पे फॉलो हो रही है। 6 5 11 और 1 12, 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, आगे 2 0 आगे। ऊपर वाले को करोगे आप कितना आ जाएगा, 17 को 3 के साथ करोगे 51, और 3 2 जा 6, 173, ठीक है 172 आ जाएगा। डिवाइड में आपका 300 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका और भी कर सकते हो आप, इसको क्या आ जाएगा आपके पास, 2 के काटने पे 150, इसको 2 के साथ काटोगे 16, और इधर आ गया 6, ठीक है। अभी भी कट जाता है, कितना आ जाएगा आपका, जितना लंबा करोगे उतना चलता जाएगा, 75 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसे आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद थर्ड वाला डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का जो हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या दिया हुआ है 0.456, इस पे बार आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। 3 नंबर पे आपका बार आ गया, क्योंकि 456 कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। तो जब भी आपने क्या करना है, इस अब बार को खत्म करना है, क्या आ जाएगा 456, तो नीचे क्या आता है उतने ही आपके 9 आ जाएंगे जितने नंबरों पे बार होता है। कितने नंबरों पे बार है, 3 पे, तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3 9 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप काट सकते हो, 6 और 4 10 15, यानी कि 3 से कट जाएगा। इसको काटोगे, 3 को 3 के साथ 9, 3 को 3 के साथ 9, और 3 को 3 के साथ 9 आ गया। उसके बाद इसको काटोगे, 15 को 3 के साथ 45, और 2 के साथ हो जाएगा 6, 152/333, ठीक है। 0.456 का आपके पास आंसर निकाल के आ गया। जब भी बार दिया हो तो आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, 0.72, उसके बाद 6 पे आपका बार आ गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा तो कैसे बनाना है, 726 आ जाएगा, और जिन नंबरों पे बार नहीं है उसको आप माइनस कर लीजिए, -72, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, बार कितने नंबरों पे है, 1 पे, कितनों पे नहीं है, 2 पे, तो 2 पे अगर बार नहीं है, पॉइंट के बाद 2 आ रहे हैं तो अपान में 100 आता है, इसी के साथ इधर 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब इधर से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 में से 2 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 4 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास बचा 12, 12 में से 7 के तो 5, उसके बाद 6 आ गया, 654/900 आपका आ जाएगा। ये आपका जो पार्ट 2 था उसे सॉल्व करके बता दिया। पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों को कॉपी कर लीजिए। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएंगे बनना। तो सबसे पहले देख लीजिए, 37 आ जाएगा, इसकी डिवाइड में क्या आ जाएगा, 99 आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस आ गया, 8 पे बार नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पॉइंट वाले को प्लस कर लीजिए, प्लस 56/99 आ जाएगा। उसके बाद +1 आ जाएगा, और 1 पॉइंट कुछ है तो +23/99 आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका आ गया। अब इसे जोड़ लीजिए, जिनके नीचे 99 नहीं है उन्हें सिंपल कर लीजिए, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस में इन तीनों नंबरों को जोड़ लीजिए, क्योंकि इनका बेस क्या है, एक ही नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर, 99 आ गया, ठीक है। तो इसको आप जोड़ लीजिए, 37 56 और 23, 37 56 और 23, 6 7 और 6 13, 13 और 3 16, तो 1 कैरी, 5 और 3 8, और 2 10 1 11, 116 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 116, तो 116 आ गया आपके पास, ठीक है, 116 आ गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 9 + 1.16, ऐसे लिख सकते हो, 1.16 बार, ठीक है, क्योंकि जो नंबर है इसी तरह का बना होगा आपका, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9.16। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन कैसे बना, 37 पे बार थी तो इसलिए 37 के नीचे 99 आ गया, 56 पे बार थी, 56 के नीचे 99, 8 तो सिंपल था, सिंपल आ गया। उसके बाद 1 पे सिंपल था, सिंपल आ गया। उसके बाद प्लस हो गया, 23 पे बात थी, 23 पे 99, जो सिंपल थे उन्हें ऐड कर लिए जी 9। उसके बाद जिन पे 99 था उनका 99 एक बार नीचे, और सबको ऐड करने पे 116।
तो 116 जाने की कैसे आया, अब आपको पता है दो 9 नीचे कब आते हैं, जब 2 नंबर पे बार होता है, इसका मतलब 1 और 6 पे बार होगा, इसलिए हमने 1 और 6 पे बार रख लिया, तो इस नंबर को 1 को सेम टू सेम ऐसे रहने दिया, ये इसका जो रिजल्ट है वो आ गया। ठीक है, तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे और कल हम इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज भी डिस्कस करें और कल भी इससे कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के। तो अगर आपको इसके रिकॉर्डिंग समझ नहीं आया हो, कुछ डाउट हो, कुछ सुजेशन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी क्लासेस सारी इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाली हैं। चाहे मैं जीके की बात करूं, वो आपको कंटिन्यूसली शाम को 8 बजे मिलती है विद पीडीएफ। इंग्लिश भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो मैथ है वो कंटिन्यूसली इंपॉर्टेंट हार्ड से हार्ड आपका जो सेशन होगा वो चल रहा है और चलता रहेगा आपके एग्जाम्स तक। एसएससी हो आपका, जेके एसएसबी हो, सारे एग्जाम्स की कंटिन्यूसली प्रेपरेशन आपकी इसी तरह की कराई जाएगी विद हार्ड प्रेपरेशन। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर डायरेक्ट बात करनी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो हरितिक323 पे। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी कोई सजेशन हो उसे बता सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।